हेलो फ्रेंड्स, हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसा लगा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज का सेशन 1 सेट 1 कराया था हमने, और उसके बाद हमने 2 दिन रिव्यू लिया उसका। बट हमेशा की तरह एज यूजुअल आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, बट कुछ भी फीडबैक नहीं देते हैं। बट कोई बात नहीं है, उस वीडियो के रिस्पॉन्स को देख के हमें लगा कि सेशन 2 लाना चाहिए, इसलिए हम लेके आ रहे हैं सेट 2। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर हमारी मेहनत डिपेंड करती है। तो हमें उस वीडियो का रिस्पॉन्स सही लगा, इसलिए हम सेट 2 लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो प्री प्लस मेंस दोनों की सीरीज हम लोग एक साथ करेंगे। इतनी सीरीज करवा देंगे कि आपको सीरीज का पैटर्न देख के ही सीरीज समझ में आने लग जाए। ठीक है, चलो देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज बच्चों में मिसिंग नंबर से ज्यादा उनको डाउटफुल लगती है, कंफ्यूजन लगती है, टफ लगती है। बट कोई बात नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही इजी होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इतनी सीरीज हम आपको करवा देंगे कि आप आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। देखो, 15 क्वेश्चन पर डे करेंगे और एग्जाम आते आते हमारे काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, हमारे पास सीरीज है और हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो, हम लोग अपनी सीरीज को फर्स्टली क्या करते हैं, विजिट करने पे मैंने पहले भी बोला था, जैसे ही आप सीरीज विजिट करते हैं आपका 70% to 80% आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सीक्वेंस समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। 54 से हुआ 67, मतलब कुछ बढ़ा, समथिंग, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, मतलब कुछ ऐड हुआ। 67 से हमारा 81 हुआ, इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो ऐड हुआ है ना। 81 से 96, बहुत ज्यादा हमें सीरीज में अंतर नहीं लग रहा है, कुछ थोड़ा नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, 112 से हमारा 128 हुआ। चलो, जब इस तरह की सीरीज होती है तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप डिफरेंस फाइंड करो कि कितना का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 54 से आपको 67 करना है, आपको कितना डिफरेंस मिलेगा, 3 and 1, मतलब 54 में क्या किया गया, +13 किया गया, हमारा 67 हो गया है। क्लियर? चलो, 67 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 81 हो गया, तो ये 4 and +1 14 ऐड हुआ। 81 में आपने क्या ऐड किया कि 96 हो गया आपका, तो आपने ऐड किया 15। कहीं ना कहीं 13 14 15 सीक्वेंसली ऐड हो रहा है हमारा, 15 16 17 आगे भी चेक कर लेते हैं। 96 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 112 हो गया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, मतलब 16, मतलब हमारा एक एक सीरीज में ऐड हो रहा है। क्लियर? आगे क्या ऐड हो जाएगा, 17। तो भाई, जब 112 में आप 17 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 729 112 एंड 129। 129 आना चाहिए, पर यहाँ पे है क्या, 128 है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, 129 है ना। तो आपको गलत आंसर मिल गया ना। बहुत ही इजी होता है, बस आपको एक बार सही तरीके से सीरीज को देखने की जरूरत है। तो आपका गलत टर्म यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 5 जो है, 112 नहीं, ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका गलत आंसर हो जाता है। 128 नहीं होना चाहिए, 129 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप इन वीडियो का रिस्पॉन्स जो है हमें अच्छा देंगे, ताकि हम और मेहनत करें। ठीक है, चलिए, मैं देखो बोलती हूँ ना, हमेशा सीरीज को अच्छे से विजिट करो, पूरे फोकस के साथ विजिट करो, 70 to 80% आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी आपने देखा, हमारा जो भी टाइम पढ़ रहे थे बहुत ज्यादा के डिफरेंस में नहीं पढ़ रहा था, और हमने आराम से टैकल कर लिया। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, फिर देखो, सीरीज 16 से कितना हुआ, 27 हुआ, 27 से 43 हुआ, 43 से 64 हुआ, 64 से 90 हुआ, और 90 से 120 हुआ। कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। फिर से डिफरेंस निकालो, इसका मतलब कुछ तो ऐड हो रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ऐड नहीं हो रहा है। डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। 16 27 कितना हुआ, डिफरेंस निकालो। 11 का डिफरेंस आया, 16 में जब आपने 11 ऐड किया तो आपका 27 हो गया। फिर आपने 27 में कितना ऐड किया कि 43 हो गया। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 and 1, यानी कि +16 ऐड हुआ। 43 में क्या ऐड हुआ कि 64 हो गया। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 and 2 +21 ऐड हुआ। क्लियर? अभी यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी देखते हैं 90 कैसे हुआ। 64 में आपने क्या ऐड किया कि हमारा 94 हो गया, तो 6 and 2 26 हो गया। देखो, कहीं ना कहीं आपको एक चीज कॉमन मिल रही कि हमारा 11 से 16 कैसे हुआ। हमने 11 में 5 ऐड किया तो हमारा 16 इंक्रीज हुआ। फिर हमने 16 में 5 ऐड किया तो हमारा 21 ऐड हुआ।
फिर हमने 21 में 5 ऐड किया तो 26 ऐड हुआ। कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस चल रहा है, और किस तरह का चल रहा है, डबल डिफरेंस चल रहा है ना। इसमें डबल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा सा। चलो, तो डबल डिफरेंस चल रहा है। अब आगे का टर्म क्या आना चाहिए, 26 में आप 5 ऐड करेंगे तो कितना ऐड होना चाहिए, प्लस का 31। क्लियर। जब आप 90 में 31 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, और ये आपको मिलेगा 121। ठीक है, 121 मिलेगा। अब आपका है यहाँ पे क्या भाई, 120, तो आएगा क्या, नहीं आएगा ना। इसकी जगह क्या आना चाहिए, 121। हमेशा बोलते हैं सीरीज को अच्छे से विजिट करो, जैसे ही विजिट करोगे 70 80 90 परसेंटाइल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपका गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 120 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, 121। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ऐसे करते करते जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन को कैसे हिलाना है, कहाँ से पकड़ के आप उसको एकदम तोड़ मोड़ के ही आप आंसर निकाल लोगे, आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप 50 से 100 सीरीज कर लेंगे ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर पैटर्न्स आपको करा दें कि क्या क्या सीक्वेंस चल सकता है हमारा। ज़्यादातर कोशिश हम करेंगे कि हम आपको करवा ही दें, प्री और मेंस दोनों ही लेवल का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के अपने आप आंसर करने लग जाएंगे। 50-100 सीरीज से आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको अपने आप आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। चलो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो IBPS मेंस एग्जाम में आया हुआ था, और इसका पैटर्न बहुत ही अलग था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे अटक गए थे। ये आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, IBPS PO मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। इसका पैटर्न थोड़ा अलग था, थोड़ा सा टफ था। कैसे, हमने 44 से 48 किया, कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। 48 से 53 गए, कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। और 53 से 59 गए, कितना ऐड हुआ, प्लस का 6। और यहाँ से आगे गए तो हमें प्लस का 1, मतलब कहीं ना कहीं हमारे लास्ट के 2 टर्म में कुछ तो प्रॉब्लम है। जब ये क्वेश्चन बच्चों ने बताया तो काफ़ी टीचर्स को भी लगा था कि कैसे ये सॉल्व होगा, पर इसका जो पैटर्न उन्होंने भाई दिया था, दिमाग हिला देने वाला पैटर्न था। फिर उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, +4 से +5 कितना इंक्रीज हुआ, 1। और +5 से +6 कितना इंक्रीज हुआ, 1। उन्होंने यहाँ पर डाला ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ट्विस्ट इज, इन्होंने ये पैटर्न किया, +1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो आपका +1 ऐड हुआ। यहाँ पे उन्होंने आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड होना था। जब आप 6 में +2 कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हुआ प्लस का 8, यानी कि 59 में आपका ऐड होना था 8, तो ये आपका आना था 67। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये आपका आना था 67, पर यहाँ पे दिया क्या था, 60। ये थोड़ा सा टफ इसलिए था क्योंकि ये IBPS PO की सीरीज थी, PO मेंस की सीरीज थी, इसलिए टफ होना बनता है भाई, बहुत ज़्यादा टफ दे दिया था। और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग सीरीज थी उस टाइम जो आई थी। अपना सिंगल क्वेश्चन एक था इसमें, बाकी तो 4 का पैटर्न अच्छे से क्रैक हुआ था, पर इसका अटक गया था। ठीक है, आप देखो, जब हम लोग 67 से 81 चलेंगे तो आपका प्लस का 14 ऐड होगा, मतलब आपके यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई, आप 8 टू 14 गए तो आपकी +6 की एड ऑन हुआ, मतलब कि आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3 से। तो समझ में आया, ये IBPS PO मेंस में आई हुई सीरीज थी, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलना था। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो आपको याद रहे। थोड़ा सा जो इसका पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट आया हुआ था, तो आपको याद रहे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आपका डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस तो नहीं चल रहा है, पर डबल डिफरेंस के साथ में एक अलग स्टेप चल रही है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। आगे की सीरीज में आपको 4 से मल्टीप्लाई होना था, +24 एड ऑन होना था, इस तरह से एज सो ऑन सीरीज चलनी थी। ठीक है, तो ये सीरीज थोड़ी सी अलग थी, इसलिए मैं चाहूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। आ गया मज़ा। चलो, 2 सीरीज अच्छी कर ली, एक थोड़ा सा टफ कर ली। इसको मैंने आपको इसलिए डायरेक्टली बताया कि इसका पैटर्न ये रहा। ठीक है, अगर आपको SBI PO मेंस में मिल जाएगी ना, मुझे पता है अब अच्छे से तोड़ फोड़ के आ जाओगे। चलो देखो, तो गलत टर्म इसमें हमारा क्या था, 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको सीक्वेंस दिया है और आपको उसमें गलत टर्म निकालना है हमेशा की तरह। चलो देखते हैं, 1 से 30 हुआ, कितना ऐड हुआ,
29। क्लियर। फिर 30 से 92 हुआ, कितना ऐड हुआ? 62। नेक्स्ट चलते हैं, 92 एंड 217 में कितना ऐड हुआ? देखो ऐड हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, सीरीज देखने में पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे कितना ऐड हो गया आपका? 125। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 217 से 433 हुआ, तब पे कितना ऐड हुआ? 216। दो नंबर्स आपको कहीं कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा ना। 433 से 776 हो गया, तो कितना ऐड हुआ? 6 से 3 गया, 3 4 और 3। आप देखो भाई, यहाँ पे आपको बढ़िया सा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ये देखो किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब। और ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब। कहीं ना कहीं आपका एडिशन चल रहा है क्यूब का, 5 6 7 8। मतलब यहाँ पे किसका क्यूब आना था? आपका 4 का क्यूब आना था, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है, अलग मार्कर से मैं कर दे रही हूँ, अलग कलर से कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना होना था? है क्या? 62। होना कितना चाहिए था? 64, है ना। तो 92 माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 28। समझ में आ रहा है? 30 की जगह आपका कितना होना चाहिए था? 28। आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 28 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 27। दिया कितना है ये, और 27 किसका क्यूब आ जाएगा? 3 का क्यूब। सीरीज समझ में आई या नहीं? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया ना, तो प्लीज कमेंट करना सीरीज नंबर डाल के कि मैम जो आपने सीरीज कराई है क्वेश्चन नंबर दिस और दैट हमें नहीं समझ में आया है, आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, हम कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट कर सकते हैं। बाकायदा आपको समझ में आया कैसे कैसे सीरीज चल रही है, हमारा क्या होना चाहिए। चलो, अब तो भाई मजे आ रहे होंगे, इंटरेस्टेड लग रही होगी सीरीज। अब तो सीरीज इंटरेस्टेड लगने भी लग गई होगी, बहुत अच्छे पैटर्न से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब भी अगर प्रॉब्लम लगे तो बताना। चलो चलो देखो, 10.8 से 9.9 हुआ, मतलब कुछ एडिशन हुआ आपका। ठीक है, फिर आपका 9.9 से 11.9 हुआ, इसका मतलब कुछ आपका चलो देखो, हमने सीरीज देखी, हमारा पहला टर्म 10.8 से हुआ 9.9, मतलब कुछ तो माइनस हुआ है ना। 9.9 से हुआ 11.9, मतलब हमारे टर्म में कुछ एड ऑन हुआ। 11.9 से हुआ हमारा 9, इसका मतलब हमारा कुछ तो हुआ माइनस। फिर हमारा क्या हुआ? 9 से हुआ 12.6, इसका मतलब हमारा कुछ ऐड हुआ। और फिर 12.6 से हुआ 8.1। कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक बार हमारा माइनस हो रहा है और एक बार हमारा प्लस हो रहा है। ये तो हमें समझ में आया, है ना। अब चेक करते हैं हमारा कैसे क्या चल रहा है। जब हम 10.8 से अपना 9.9 माइनस करेंगे तो हमें कितने का डिफरेंस मिलेगा? क्या माइनस हुआ हमारा यहाँ पे? कहीं ना कहीं 0.9, है ना। ये समझ में आया। अब 11.9 से जब आप 9.9 को ऐड करेंगे तो इसमें कितना आपने ऐड किया? 2 को। 9.9 में आप प्लस 2 ऐड करेंगे तो आपका 11.9 हो जाएगा, है ना। चलो, अब 11.9 से आपने क्या लेस किया कि आपका आंसर 9 आ गया, तो यहाँ पे आपने 2.9 लेस कर दिया। अब 9 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 12.6 हो गया, तो कितना ऐड करेंगे? डिफरेंस लेके देख लो, तो आपका 3.6 ऐड हुआ। क्लियर। अब 2.6 से आप क्या घटाएंगे कि आपका कितना आ जाए? 8.1। तो क्या घटाएंगे आप यहाँ से? 4.5। कुछ सीक्वेंस समझ में आया, कुछ मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपका 9 के फॉर्म में आपको समझ में आएगा, 9 9 चौक 36 और 9 पना 45। ठीक है, यहाँ के बीच के दो टर्म गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं इन दो टर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो 9.9, ये तो सही है। 11.9, क्योंकि ये दो टर्म गड़बड़ कर रहे हैं, 11.9 और 9। आपको यहीं से ही एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। चलो देखो, अगर यहाँ पे 0.9 है, उस हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए?
प्लस होना चाहिए 1.8 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए कितना, 2.7। फिर यहाँ पे हमारा प्लस क्या हुआ 3.6 और यहाँ पे माइनस क्या हुआ 4.5। मतलब 9 के मल्टीपल में, 0.9 के मल्टीपल में आपका चल रहा है, 0.9 मल्टीपल 1/2, ये माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है, फिर माइनस क्या हो रहा है 0.9 मल्टीपल बाई 3, फिर क्या प्लस हो रहा है 0.9 मल्टीपल बाई 4। ये भी मेंस की सीरीज है आपकी, मेंस में आई हुई है, ठीक है। फिर माइनस क्या हो रहा है 0.9 मल्टीपल बाई 5। ये सीरीज का आपका सीक्वेंस रहा, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे 9.9 में प्लस का 1.8 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7, और ये 10 और 1 11, सॉरी 11.7। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 11.7 और है कितना 11.9। कहीं ना कहीं आपकी ये सीक्वेंस गड़बड़ है। अब जब आप 11.7 से 9 को लेस करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा 2.7 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी सीरीज सेटिस्फाइड हो जाती है। तो आपका जो टर्म गलत आ रहा है वो है 11.9, इसकी जगह आना कितना चाहिए 11.7, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गड़बड़ है। तो ये हो गया आपका सीरीज का लॉजिक, ठीक है। चलो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, आपको देखने में समझ में आ गया होगा ना, 9 के मल्टीपल में चल रहा है ना, इसलिए। चलो पास सीरीज है वो हमारी क्या हो रही, 8 से 10 हुई, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ और 50 से 120 और 120 से 248। कहीं ना कहीं कुछ नंबर ऐड हो रहा है जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 10 20 30 इस तरह से। चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे ही हमें ये लॉजिक लगता है कि कुछ कुछ छोटा छोटा नंबर बढ़ रहा है, सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 8 से 10 का आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 में कितना आपने ऐड किया प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर इसके बाद में आपने क्या किया, आपने फिर डिफरेंस निकाला, 10 से 20 कैसे हुआ, आपने क्या ऐड किया होगा 10। फिर 20 से 50 कैसे ऐड हुआ 30। फिर 50 से 120 कैसे हुआ, आपने क्या हुआ यहाँ पे 70 ऐड किया तो हमारा 120 हो गया। फिर 200 120 से 248 कैसे हुआ तो कितना ऐड किया 128। देखो अब हमारी सीरीज चली थी 2 10 30 70, आगे हो गया 128। तो कहीं ना कहीं लास्ट के दो टर्म में कुछ तो प्रॉब्लम हुई। अब देखो जैसे ही आप ये नंबर देखोगे ना 2 10 30, आपको ये नंबर कहीं कहीं क्यूब के अराउंड लग रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तरह का 9 या 27। कहीं ना कहीं आपके नंबर क्यूब्स के पास में लग रहे हैं। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया था। आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए। तो आप एक हिंट के तौर पे इनको ले सकते हैं कि जो 30 है हमारा 3 के क्यूब के पास में है। ये कहीं ना कहीं आपको एक हिंट होती है। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस के 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 के क्यूब में 1 ऐड करें तो हमारा 2 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा, 2 के क्यूब में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा 10 हो जाएगा। 3 के क्यूब में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या सीरीज होनी चाहिए थी, 4 के क्यूब में हमें 4 ऐड करना था, मतलब 64 में 4 ऐड करना था, टोटल 60 ऐड करना था, किसमें 50 में। जब हम 50 में 60 ऐड करते तो कितना आता 81, मतलब 118 आना था यहाँ पे, और आया कितना है 120। तो गलत हो गया ना। जब आप 248 से 118 लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0 3 और 1 130 यहाँ पे आएगा, जो किसका क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, यानी 125 प्लस 5 130। समझ में आया, इसका मतलब टर्म हमारा क्या गलत हो गया 120, उसके यहाँ कितना आना था 118, ठीक है। क्योंकि आगे का डिफरेंस हमारा जो आना था वो क्या आना था 5 का क्यूब प्लस 5, 125 प्लस 5 130, जो कि किससे आ रहा है जब हम 118 और 248 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमारा डिफरेंस 120 के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत आ रहा था। क्या आना चाहिए था यहाँ पे 120 की जगह 130 आना चाहिए था, ठीक है। चलो तो ये है आपकी मेंस की सीरीज। ये है थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा पैटर्न ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर आप ब्रेक कर लेंगे, जब आप एक बार 100 150 सीरीज कर लेंगे आप आराम से ब्रेक कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज हमें दी हुई है, देखते हैं। देखने में तो बहुत सी सिंपल सी लग रही, छोटी सी लग रही। 9 से 5 हुआ, 9 से 5 हुआ मतलब कुछ आधा हुआ, और आधा होने के बाद में 4.5 मतलब कुछ ऐड हुआ है ना। आधा 4.5 उसमें कुछ ऐड हुआ तब जाके आपका 5 बना। 5 से 6 हुआ मतलब कि कुछ हल्का सा ऐड हुआ है। 6 से 11 हुआ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर ऐड हुआ। और 11 से 23 मतलब लगभग कितना ऐड हुआ, लगभग 2,
है ना। अब 23 से कितना हुआ 60। चलो देखते हैं, मतलब कुछ ऐड होके मल्टीप्लिकेशन होके ऐड हो रहा है, एक आइडिया आपको लगा, ठीक है। जैसे आप विजिट करेंगे आपको एक आइडिया लगता है। देखो 9 में हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से और एडिशन किया 0.5 का, तो आंसर हमारा कितना आ गया 5। 5 में मल्टीप्लाई किया 1 से और एडिशन किया 1 का, तो हो गया 6। कहीं ना कहीं सीक्वेंस एक फाइंड हो गया हमें कि चल क्या रहा है। प्लस 1.5 किया तो हमें आंसर कितना मिला 9 एंड 1 10.5 आया। फिर हमने 10.5 में मल्टीप्लाई किया 2 से और एडिशन भी किया 2 का, तो आंसर आपका कितना आएगा यहाँ पे 23। क्लियर। 23 में 2.5 से मल्टीप्लाई किया और 2.5 ही ऐड किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। चलो तो गलत कहाँ पे किया, 6.5 में जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 9, 9 में 1.5 ऐड किया तो ये हो जाएगा 10.5, लेकिन यहाँ पे आया क्या है 11। ये प्री लेवल की सीरीज थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज देखने में समझ में आया ना कि लगभग आधे आधे में कुछ ऐड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड हुआ, ये लगभग 2 गुना हुआ, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे 10.5 आना चाहिए था, लेकिन वहां पे था क्या 11। ठीक है, तो आपका गलत टर्म कौन सा है 11। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखते हैं टाइम। देखने में तो लग रहा है कि कुछ कुछ डिफरेंस ऐड हो रहा है, अब एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंस में चल क्या रहा है। 120 60 का लगभग 2 गुने से कुछ कम है हमारा 116, और 116 से लगभग 2 गुना। ठीक है चलो देखो, 32 से 60 कैसे बनाओगे। अगर 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हो जाएगा, अगर हम 32 में 2 लेस कर दें और मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारा 60 बन जाएगा। 60 से 116 कैसे बनेगा, अगर 60 से 2 लेस कर दें और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये हो जाएगा 58, और 58 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका आंसर हो जाएगा 116। 116 से आप 2 माइनस कर दें और मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा आपका 114, और 114 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 228। कहीं ना कहीं आपको लास्ट के 3 टर्म में ये डिफरेंस मिला होगा, है ना। चलो अब आगे के देखो, 11 11 से 2 लेस किया और मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना हो गया 18। 18 से 2 लेस किया मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो कितना हो जाएगा 32। एंड यू नो द रेस्ट, 32 से ये सीरीज हमारी यहाँ पे शुरू हो गई। कहीं ना कहीं जो गलत टर्म निकल के आएगा वो क्या, 11 से 2 लेस करके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आना चाहिए 18, आ क्या रहा है 20, है ना। समझ में आया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो बताना। ये कुछ नए पैटर्न्स हमें मिले थे, ये प्री एग्जाम में मिले थे, क्योंकि भाई एक ही कॉमन पैटर्न नहीं चलता रहेगा ना, तो एक पैटर्न आपका कहीं ना कहीं ये हुआ जहाँ पे आपको समझ में आएगा लगभग लगभग डबल चल रहा है, और अगर आपको 1-2 का डिफरेंस लग रहा है तो आप समझ जाना कि वो जो लेस हुआ है वो मेन नंबर से लेस होकर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, चलो पैटर्न समझ में आया। चलो नेक्स्ट सीरीज पे चले। चलो आई होप आज तो मजा आ गया होगा भाई, मेंस लेवल के सीरीज में ये देखने में दिमाग हिल गया। चलो 360 से 354 हुआ, इसका मतलब कुछ लेस हुआ। 354 से 347 हुआ, फिर से कुछ लेस हुआ, मतलब सीरीज हमारी डिक्रीजिंग चल रही है, लेस होता चला जा रहा है। चलो देखते हैं क्या लेस हो रहा है। 273 से क्या लेस करेंगे कि हमारा 152 आ जाए, तो हम लोग 121 अगर माइनस करें तो हो जाएगा 152। कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा ना, माइनस 11 का स्क्वायर माइनस हुआ आपका। 322 से क्या लेस करेंगे कि आपका 273 आ जाए 49, तो ये हुआ आपका 7 का स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ से। कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग रहा है कि 7 11 मतलब 9 मिसिंग है, तो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, 9 मिसिंग है। यहाँ पे आपने लेस किया तो कितना हो गया 25, तो ये कितना हुआ माइनस हुआ 5 का स्क्वायर, मतलब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। कैसे नंबर्स लिए जा रहे हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। फिर आगे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस होगा यानी कि 9। तो अब ये बताओ
यहाँ पे कितना होना चाहिए जिसमें से 9 माइनस हो, तो आपका 347 आए, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका 356, तब तो आपका 9 लेस करने में 347 आएगा ना। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर गलत हुआ ये, और यहाँ पे फिर कितना आया, यहाँ पे 360 है और ये 354 हुआ, तो कितना लेस हुआ 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का स्क्वायर लेस हो रहा है कंटेनिंग 2। ठीक है, चलो समझ में आया। कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी तरह की क्वेश्चन को समझने में, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करना। देखो ये प्री और मेंस दोनों लेवल की सीरीज चल रही है, तो थोड़ा सा पैटर्न टफ, थोड़ा सा चीजें तो टफ होने वाली है ना। एकदम हलवा सा नहीं मिल पाएगा कि एकदम आपको देख के मल्टीप्लाई 1 किया मल्टीप्लाई 2 किया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो डन। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है किसी और सीरीज पैटर्न से, पीडीएफ से। ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था वहां पर। इसका पैटर्न बहुत ही यूनिक है और इसमें मैं दिमाग लगाने को नहीं बोलूंगी कि मैं इसका डायरेक्ट आपको पैटर्न ही बताने वाली हूँ। ये मेंस लेवल की सीरीज है। 61 जो इसका पैटर्न आया हुआ था ना, वो कुछ इस तरह से आया हुआ था। जो 30 है, ये आपका मल्टीपल है 5 मल्टीप्लाई बाई 6। 62 ये है 6 मल्टीप्लाई बाई 7। ये अलग यूनिक पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न की सीरीज है जो आपसे पूछ ली जाती है मेंस लेवल में। ठीक है, 56 कैसे हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाई 8। और 72 कैसे हुआ, 8 मल्टीप्लाई बाई 9। 98 कैसे हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाई, ये देखो यहाँ पे सीरीज गड़बड़ की। यहाँ पे आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 10 होना चाहिए था और यहाँ पे होना था 10 मल्टीप्लाई बाई 11। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे ही आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं हमारा 181 वाला जो टर्म है ये है गड़बड़ भैया। ठीक है, होना कैसा चाहिए था, अभी देखो हमने नीचे वाला एक टर्म फाइंड आउट किया कि नीचे ये सीक्वेंस रहना है हमारा, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। पर हमें ये भी ऊपर भी चेक करना है ना। ये तो हमने डिनोमिनेटर चेक किया, न्यूमिनेटर भी तो चेक करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर कैसे चल रहा है आपका, 61/30 है। 30 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 है। 61 कैसे आया, तो ऐसे आया कि 5 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया, तो ये आपका बना 61। 25 प्लस 36 61/30। समझ में आया क्या चल रहा है। नीचे आपका डिनोमिनेटर में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है आपके न्यूमिनेटर में, जैसे कि 85/42 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 है और 85 कैसे आ रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चीज समझ में आई। ये आपकी मेंस लेवल की सीरीज है, पीओ मेंस लेवल की सीरीज है। फिर से बता रही हूँ, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो जब हमें यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर ही गड़बड़ मिला, तो इसी को चेक कर लो ना। 181/98 क्या आना था, 9 मल्टीप्लाई बाई 10। ऊपर क्या आना था, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो कितना होना था, 81 प्लस 100 कितना आना था, 90 आना था नीचे, और ऊपर आना था 181। तो ऊपर तो सही है, नीचे 90 आना था, कितना आया 98। होना कितना चाहिए था 90। तो गलत टर्म क्या हो जाएगा, 181/98। ठीक है, तो ये मेंस लेवल की सीरीज है, पैटर्न अलग है। जो आपको पैटर्न अलग लग रहा हो, मेंस का लग रहा हो, उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो देखो, आज तो मजा आ गया होगा मीन्स लेवल सीरीज में, दिमाग हिला के रख दिया होगा। देखो अब हम लोग सीरीज को देखे तो हम लोगों ने देखा 84 से 156 हुआ, 156 से 258 हुआ, और फिर 399। मतलब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, कुछ थोड़ा बड़ा नंबर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना कितना बढ़ा। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7, सॉरी उल्टा लिख दिया। प्लस का डिफरेंस हुआ कितना, 72 का। यहाँ पे कितना आपका डिफरेंस आया, 102 का। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 141 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 581। ठीक है, आगे देखो कुछ पैटर्न अभी तक तो हमें समझ में नहीं आया कि कितना कोई पैटर्न हमें सीक्वेंस मिल रहा हो, कोई बात नहीं। डबल डिफरेंस करो, 72 ये कैसे आया, देखो 185 में आपने क्या ऐड ऑन किया कि आपका 235 है, तो प्लस का 50 ऐड ऑन हुआ। यहाँ पे कितना ऐड ऑन हुआ, प्लस का 44। ठीक है, यहाँ कितना ऐड ऑन हुआ, देखो कहीं ना कहीं प्लस 6 ऐड हुआ। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आया होगा कम से कम मेरे ख्याल से +6, एक आइडिया लगाते हैं, +6 ऐड हुआ होगा। अगर यहाँ +6 ऐड हुआ होगा तो यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा, 38। अगर यहाँ पे 38 नंबर था, ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर गड़बड़ हुआ होगा भाई। 141 से आप 38 को लेस करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 103। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर क्या होना चाहिए, 103। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मेंस लेवल की सीरीज है तो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाली है। यहाँ 102 नहीं 103 होना चाहिए था, और अगर यहाँ 103 होना चाहिए था तो ये वाला नंबर जो है ये आपका होना चाहिए था 155। क्लियर। अगर ये 155 है और यहाँ पे फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाओ, प्लस का 6 मतलब यहाँ पे कितना नंबर आपका रहा होगा, 32। अगर यहाँ पर 32 है तो आगे का नंबर कितना रहा होगा, 32 लेस करेंगे तो 17, यहाँ पे नंबर रहा होगा 71। इसका मतलब आपका नंबर ही कितना होना चाहिए, 84 + 71। हाँ भैया ये सही है, 155 होना चाहिए था 156 की जगह। कहीं ना कहीं हमने ट्रिपल डिफरेंस निकाला, जहां से हमें एक चीज फाउंड हुआ कि प्लस का 6 एडिशन चल रहा था, उसके ऊपर जो नंबर आ रहा है हमें उसमें एड ऑन करने थे। ये आपका पीओ मेंस लेवल की सीरीज है। तो मतलब आपको अगर पीओ मेंस लेवल में सीरीज मिलती है तो आपको कहीं ना कहीं डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। डबल डिफरेंस के साथ में आपको ट्रिपल डिफरेंस भी देखना पड़ेगा कुछ सीरीज में, ठीक है। तो ये चेक करना, ये बहुत ही टाइम टेकन होती है, क्योंकि हमें लास्ट से 3 टर्म बिल्कुल सही एक्चुअल में मिल रहे हैं, इसलिए हमने डाउट किया कि हमें आगे के 2 टर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे के 2 से 3 टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया। अगर किसी तरह से क्वेश्चन में नहीं कोई भी चीज समझ में आ रही है तो कॉमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो भाई मेंस लेवल सीरीज मजा आ गया होगा ना, पूरा दिमाग हिल गया होगा आज तो। चलो इसको करते करते दिमाग दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है आगे की सीरीज करनी नहीं है, छोड़ो। देखो 36 से 40 हुआ, कुछ देखो सीरीज को कुछ समझ में आ रहा है। 36 से 40 मतलब कि कुछ ऐड हो रहा है। 40 से 89 हुआ, इसका मतलब कुछ डबल हुआ, लगभग कितना हुआ, 40 दूना 80, मतलब लगभग 2 टाइम हुआ, और फिर कुछ ऐड भी हुआ है ना। 40 का दोगुना 80, 80 में कुछ ऐड हुआ। चलो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीरीज में मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन चल रहा है। अब ऐड करके देख लेते हैं। 36 में क्या जोड़ें, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या जोड़ें कि आपका 40 हो जाए, तो 4 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। 40 में 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 80, और 80 में क्या जोड़ा 89 हो जाए, तो 9 ऐड किया 89 हो गया। अब 89 में किसका मल्टीप्लाई करें हम लोग, 3 का, और क्या ऐड करें कि हमारा 283 हो जाए, तो ये हो जाएगा 27 और 24 26, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 283। क्लियर। 283 में अब किसका सीक्वेंस हमें मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, और यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 25 ऐड होगा। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1157। कैसे पता, 12, मैंने एक रफली आइडिया ले, 3 चौको 12, यहाँ पे डिजिट 12 और उसमें लास्ट डिजिट ऐड करेंगे 12 में 5 तो आपका 17। तो ये मैंने एक रफली काउंट किया, ठीक है। थोड़ा सा एक टाइम बचाने के लिए होता है भाई। 283 है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हुआ कि 12 और इसमें आप लगभग 25 ऐड करेंगे तो आपका लास्ट डिजिट 7 आएगा, ठीक है। चलो देखो, फिर आप लेंगे 1157 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और ऐड कितना करेंगे, 6 का स्क्वायर ऐड होगा, इसका मतलब 36 ऐड होगा, तो कितना आएगा, 35 और 6, देखो 7 पाना 35, 35 का 5 और यहाँ पे लास्ट डेट 6 ऐड होगी तो आपके लगभग 11 आ रहा ना, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये टर्म गड़बड़ आ रहा, तो कर लो मल्टीप्लाई। 5 सते 35, 3 28, 6 7 और 5 एकम 5, और इसमें ऐड करेंगे आप 36, तो 1 12 और 8
और 5, ये आएगा आपका 5821 किस जगह, 5820 की जगह। समझ में आया भाई मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे करती हूँ? मैं केवल लास्ट चीज को काउंट कर लेती हूँ, जैसे 3 27 7 और 7 6 13, इस तरह से लास्ट लास्ट चीज में ऐड करके, क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आप ये तरीका कैरी कर सकते हो कर लो, जैसे मेरा तरीका है आप अपना बना सकते हो। मैं पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, मुझे जहाँ पे डाउट लगता है मैं कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे डाउट लगा कि 7 बना 35 5 और उसमें आप 36 ऐड करेंगे तो 7 6 11 होगा, लास्ट चीज एक आएगी, यहाँ पे क्या है 20। तो कुछ इस तरह से आप अपनी टेक्निक बना सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो भैया मजा आया, दिमाग हिल गया, चलो और चलते आगे। नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है वो है 32 144 576 2015। ओके चलो देखो, 32 से आपका 144 कैसे हुआ? 144 लगभग इसका कितना है, 4 टाइम्स है। 144 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 576 मिलेगा, ठीक है। और 32 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 4.5 से, दस 5 16 144। हाँ भाई देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 से, कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस हुआ कि 0.5 माइनस करके मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका 3.5 से। जब आप 576 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 8 16 2 8 16 और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 6 14, ये आपका हो जाएगा 1 और 0 2, 2016 आ रहा है यहाँ पे, और दिया क्या है 2015। अगर यहाँ पे 2016 है तो आगे मल्टीप्लाई करके देख लो ना, आगे किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो अगर आप 2016 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 0 6, ठीक है भैया, यहाँ पे 2016 आएगा, 2015 नहीं आएगा। चीजें समझ में आई कैसे हुआ? क्योंकि हमने कहाँ से ब्रेक किया, 144 से लेके फिर 576, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा 4 गुना हो रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा कि 32 से कुछ रिलेट कर रहा, 32 का 3 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं है। जब 3 और 4 नहीं है तो आगे गए तो लगभग पता पड़ा 4.5, मतलब 0.5 कम हो रहा है, एक रफली आइडिया। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2.5 से, करके देख लो अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में, तो आपका टाइम बचा हुआ है तो, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया? ये भी आपका मेंस लेवल का सीरीज है, आपको मेंस में सीरीज देगा तो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, वो जब टाइम कंज्यूम करेंगे ना तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही देंगे कि वो पॉइंट्स में घुसा देंगे, करते रहो मल्टीप्लाई और लगे रहो, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा टर्म पकड़ना जहाँ से हम कुछ हिला पाए, जैसे कि हमने 144 को पकड़ा और सीधे 156 के जंप किया, तो हमें पता चला ये लगभग लगभग क्या पूरा का पूरा 4 गुना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। नंबर्स है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जैसे कि 639 से 654 हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा, फिर 676 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा। चलो देखते हैं क्या सीक्वेंस बनता है हमारे पास। ये कितना बढ़ा आपसे, 14, 14 से आपका प्लस का 15 हुआ, यहाँ पर इधर चले तो ये कितना बढ़ गया, 2 2 22 बढ़ा। फिर इधर गए, ये कितना बढ़ा आपसे, 9 29 बढ़ा। ये कितना बढ़ा, अब भाई यहाँ से तो कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ पे देख लेते हैं। 17 से 22 कैसे हुआ, प्लस का 7 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 7 हुआ, ठीक है, प्लस का 7 चल रहा है अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 36, 36 ऐड होना है। 705 में जब आप 36 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 147, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 741 होना था, है कितना 740। आगे चेक कर लो, यहाँ पे प्लस 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 43, मतलब 741 में क्या ऐड होना था 43, आंसर कितना आना था 487, मतलब ये आंसर हमारा सही है।
और ऐड क्या होना था 741 हमारा सही नंबर था, उसकी जगह दिया क्या था 740। ठीक है, तो आपका गलत नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 740, आपका गलत नंबर हो जाएगा, उसकी जगह आना क्या चाहिए 741। डबल डिफरेंस सीरीज चल रही है, बहुत ही ईजी था, कहीं ना कहीं प्री लेवल का क्वेश्चन टाइप का था। ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा होता है बट कोई बात नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो मजा आ रहा है, तो पूरा दिमाग खुल गया होगा आज तो। चलो इधर देखो, नेक्स्ट 2 से 11 हुआ, 11 से 38 हुआ, 38 से 197 सीधा जंप मारा है, और 197 से सीधे 1172, मतलब भैया बहुत बड़ा संख्या कुछ गुणा हो रहा है, और कुछ गुणा होने के साथ में कुछ ऐड भी हो रहा है। कैसे पता हमें ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 है और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा भाई 2 का आएगा, जब उसमें कुछ मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो लगभग 2 से 11 कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर 2 में एक आइडिया लो पहले, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लगभग 3 गुना हो रहा है, और 3 गुना होके कुछ ऐड हो रहा है, या लगभग 4 गुना हो रहा है और उससे कुछ कम हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 से 11 बनाने के लिए अगर हम 2 3 6 ले लें और प्लस का 5 करें तो हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, और 11 चौके 44, और 44 से कितना कम करें 6 कम करें तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें 38। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ भी बढ़ाते जाएंगे, और प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव सीरीज मिलेगी कहीं ना कहीं आपको। देखते हैं और आगे 38 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 38 मल्टीप्लाई बाय 5 और कितना हो जाएगा 8 5 40 जीरो, और हमें चाहिए कितना 197, इसका मतलब कितना ऐड होगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 197। देखा, ये वाला तरीका कारगर है, आप ये वाला तरीका एक बार यूज करके देखना, जो मैं यूज करती हूँ 7, सीधे 8 5 40 मतलब जीरो आएगा प्लस 7। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 197 हुआ, तो 197 में किसका मल्टीप्लाई करें, लगभग कितना हो जाएगा 19 बना 19 का। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्वेंशियल चलेंगे तो 6, और यहाँ पे क्या था प्लस हुआ था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8, तो 6 7 42, और 42 से 8 जाएगा, लगभग 4 आना चाहिए लास्ट डिजिट, 4 क्या 2 12 देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 7 नहीं आएगा। अब करो मल्टीप्लाई, डाउट हुआ, 42 और इससे जाएगा 8 तो ये नहीं आएगा। देखो 6 7 42 हो गया हमारा, 4 58 11, इससे जब आप 8 लेस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4711, 1174 आ रहा भैया। ठीक है, तो आपका 1174 आना था, आपका है क्या यहाँ 1172, तो ये नंबर नहीं आना था, इसकी जगह आना था आपका 1174। समझ रहे हो कैसे किया, वापस से वैसे ही, क्योंकि 7 6 42, और 42 से जब 8 जाएगा तो आपका लास्ट डिजिट जो है 4 आना था, लेकिन हमें यहाँ मिल के आ रहा था 2। ठीक है, तो एक रफली डिफरेंस मैं लेती हूँ, आप अपने तरीके से ले सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप अपनी तरीके से कर लीजिए, जो मैं लेती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। ठीक है, अब आगे करेंगे, अगर 1174 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे आप 7 से, और एडिशन करेंगे 9, तो 4 7 28, और 28 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट कहीं ना कहीं 7 मिलेगी, इसका मतलब हमारा आगे का नंबर सही है। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के 15 क्वेश्चन जो कराए भाई मेंस लेवल के ज्यादा क्वेश्चन थे आपके, पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे, कहीं ना कहीं दिमाग आपका हिल गया होगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मेहनत लग गई भाई। चलो ठीक है, तो ये सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपने जो सेट 1 को पसंद किया हमारा, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। आई होप आप लोग सेट 2 को भी इतना ही पसंद करेंगे, वीडियो को आगे और पसंद करेंगे अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, क्योंकि प्री प्लस मेंस लेवल की लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ आएगा, हमेशा हर वक्त आपको एकदम प्लेट में रखी हुई चीज नहीं मिलेगी ना। चलिए, तो ये सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कैसा लगा आपको बताना, अगर आपको और सेशन इसका चाहिए तो मैं आपका रिस्पॉन्स देके इसका सेट 3 लेके आऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, साथ में बने रहिएगा।